आज से तुम्हारी और मेरी पार्टनरशिप खत्म। अगर वो सच में आपको अपनी माँ मानते होते तो हमारा घर नीलाम नहीं होने देते। वो आए थे, हमारी बर्बादी का तमाशा देखने आए होंगे। अब इस दुनिया में आपके सिर्फ दो ही रिश्ते हैं, ध्रुव और मैं। बाकी सब झूठ है, सब बेईमानी है। एक घंटे से मम्मी का फोन ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। ध्रुव, भाभी ने फोन उठाया? रुको, मैं अपने फोन से ट्राई करती हूँ। हाँ मैं कर रहा हूँ। भाभी फोन उठाओ। ये पुड़िया किसी चीज में मिलाकर अपने पति को पिला देना, कल्याण होगा तेरा। जैसे ही प्रतीक ये खीर खाएंगे, मेरा स्मिता को इस हाउस से बाहर निकालने का मिशन कंप्लीट हो जाएगा। क्या है ये? खीर मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। खीर मेरे लिए? क्यों? कल तुमने मेरा साथ दिया था ना, तो मुझे लगा मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, इसलिए बनाई है। देखो दिव्या, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तुम्हें मेरे हाथ की खीर हमेशा से बहुत पसंद है ना, तो टेस्ट करो। और हर बात को इस बात से जोड़ने की जरूरत नहीं है कि ये सब मैं तुम्हें वापस पाने के लिए कर रही हूँ। चलो टेस्ट करो। क्या कर रही थी तुम? भगवान ने 2 आईज दी हैं, दिखाई नहीं देता? अपने डियर हस्बैंड को खीर खिला रही हूँ। दिव्या, तुम एक ही बात मुझसे हर रोज क्यों इतना बुलवाती हो? प्रतीक तुम्हारे पति नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे खीर में क्या है? बड़ा, जब से मैं यहाँ आई हूँ प्रतीक को मूंगफली का छिलका तक खाते नहीं देखा है मैंने, और आज तुम पूरी डिश बना लाई हो। वैसे तो किचन में एक चम्मच रखते हुए भी तुम्हारे हाथ टूट जाते हैं, आज खीर बना ली है मैडम ने। क्या है इस खीर में ऐसा? बोलो। मिल्क, शुगर, इलायची। आप खीर ही तो है यार स्मिता, छोड़ो ना। नहीं प्रतीक, मैं दिव्या को ना कुछ महीनों से जानती हूँ, पता है मुझे। अरे क्या टेढ़ी चीज है ना, वो अच्छे से समझती हूँ। छोड़ो इसे, तुम्हारे लिए नहीं है। प्रतीक, अरे मेरे लिए कुछ तो छोड़ दो। जैसे आप इस खीर को मुंह नहीं लगा पाए ना, वैसे इसको भी मुंह मत लगाइए, वरना आपका मुंह और जिंदगी दोनों के स्वाद खराब हो जाएंगे। अब स्मिता, मेरी बात तो सुनो तुम। माता रानी, पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। प्लीज प्लीज मेरे परिवार का ख्याल रखना, मेरी माँ का ख्याल रखना। वो पूरी तरह टूट गई है जब से मैं जेल में आई हूँ, जब से राघव ने उनका विश्वास तोड़ा है। वो बहुत अकेली हो गई है। प्लीज माता रानी, उनका कोई भी नहीं है, अब आप ही उनका सहारा है। प्लीज उन्हें कुछ मत होने देना, उनका ध्यान रखना, उनकी रक्षा करना माता रानी, प्लीज। मम्मी, मम्मी, क्या हो गया इन्हें? अरे उठाओ
उनको। अरे क्या हुआ मैडम? अरे क्या हुआ मैडम? हेलो हेलो मम्मी, आवाज नहीं आ रही। हेलो भाभी, हेलो मम्मी, मम्मी आप सुन रहे हो मुझे? हेलो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। भाभी, आपकी माँ बेहोश हो गई है, लगता है इनको दिल का दौरा पड़ा है। हम इन्हें पास के सिटी हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। आप जल्द से जल्द वहां आ जाइए। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, मेरी मम्मी अनुराधा चौधरी, आप मेरी मम्मी का इलाज कर रहे हैं? हाँ हाँ, कैसी हैं वो ठीक है? उन्हें कोई चोट तो नहीं है ना? आपकी माँ को पहले भी एक बार हार्ट अटैक आ चुका है, तो उनके हार्ट वॉल्व्स काफी वीक हो चुके हैं। आई एम सॉरी, आपकी माँ के बचने के चांसेस बहुत कम है। आप जाइए, उनसे मिल लीजिए। एक्सक्यूज मी। मम्मी 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 मम्मी, कुछ नहीं होगा आपको। हाँ? वो बस आप थोड़ा घबरा गए थे, इसलिए आपको चक्कर आ गया, आप गिर गए। हाँ? अब देखना, कुछ दिनों बाद तो हॉस्पिटल के डॉक्टर भी आपको बोलेंगे कि जाओ यहाँ से, इतना तंग कर दोगे आप उन्हें। हाँ। रीत को बुला दे। हाँ मम्मी, मैं रीत दीदी को बुला दूंगा। आप अपना ध्यान रखिए, बस कुछ नहीं होगा। क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है स्मिता। पता नहीं क्या होने वाला है। मैंने भाभी को बहुत समझाया था, लेकिन फिर भी वो राघव जी से मिलने चली गई। तू बस मेरे पास आ जा स्मिता। इस मुश्किल समय में मुझे तेरे साथ की जरूरत है, समझ रही है ना? हाँ, मम्मी मैं पक्का आऊंगी। स्मिता, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? भाई जी को हार्ट अटैक आया और डॉक्टर्स बोल रहे बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। प्रतीक, मैं उन्हें नहीं खो सकती। मैं ताई जी को नहीं खो सकती। कुछ नहीं होगा अपना, डोंट वरी। तुम उनसे मिलने जाओगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, जाना चाहिए और जरूर जाती, अगर हालात ठीक होते तो। माँ, अबे हालातों को क्या देखना? स्मिता, चलो आपको लेके चलता हूँ। चलो। ये प्रतीक बिल्कुल अपने पापा पर गया है। नहीं प्रतीक, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है। मैंने कुछ महीनों में ताई जी को सिर्फ दुख और तकलीफ दी है, जबकि उन्होंने पूरी जिंदगी मुझ पर सिर्फ प्यार बरसाया। प्रतीक, पता है वो मेरे साथ तब भी खड़ी थी जब मम्मी पापा मुझसे बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने मुझे कभी नहीं डांटा, हमेशा मेरे साथ रही है। और अब जब मैंने रीत के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी तो मैंने उन्हें तोड़ दिया। स्मिता बहू, मेरी तरफ देखो, तुमने सिर्फ सच का साथ दिया। तुमने कोर्ट में वही कहा जो सच है। जो भी हो, मैं इस हालात पे उनके सामने नहीं जा सकती। उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मैं नहीं जा सकती। बाप रे, एक परेशानी तो कम हुई। अब जाकर राघव को देखना पड़ेगा, कोई नई बेवकूफी ना कर बैठे।